दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास का हनुमान जी से कैसे मिलना हुआ था? क्या वास्तव में हनुमान जी ने उन्हें भगवान राम के दर्शन करवाए थे? जब भगवान श्री राम ने अपने सारे संसारिक कर्तव्यों से मुक्त होने के पश्चात सरयू नदी में जब प्राण त्यागने का निश्चय किया, तो हनुमान जी ने भी उनके साथ चलने का अनुरोध किया। तब श्री राम ने उन्हें इस पृथ्वी पर रहकर समाज कल्याण करने का आदेश दिया और साथ ही अपने शरीर को त्यागने के पहले महाबली हनुमान जी को अजर अमर होने का भी आशीर्वाद दिया था, ताकि वे सदैव राम नाम की अलख और भक्तों का मार्गदर्शन करते रहें। आज भी आपको हनुमान जी की उपस्थिति सच्चे दिल से याद करने पर महसूस स्वयं कर सकते हैं, जिसके अनगिनत प्रमाण हमारे इतिहास में दर्ज हैं। स्वयं महाकवि तुलसीदास जी को हनुमान जी ने साक्षात प्रकट होकर श्री राम के दर्शन करने का सूत्र बतलाया था। गोस्वामी तुलसीदास जी का हनुमान जी से मिलने और श्री राम के दर्शन करने की इस कथा को पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही पौराणिक कहानियों का अपडेट आपको मिलता रहे। यदि आप रामचरितमानस कथा को पढ़ें तो आपको इस बात की सत्यता का स्वयं आभास हो जाएगा कि सदियों से हनुमान जी अपने भक्तों को दर्शन देकर उनकी विकट से विकट समस्या को हल करते रहते हैं। महान ग्रंथ रामचरितमानस के रचयिता श्री तुलसीदास जी, जिनका जन्म 1554 ईस्वी में हुआ था, उन्हें भगवान श्री राम के साक्षात दर्शन करने की प्रकट अभिलाषा हुई थी और यह अजर अमर हनुमान जी की कृपा रही कि उन्हें कलयुग में भी भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के दर्शन हुए। या यूं कहें कि हनुमान जी की असीम कृपा व भगवान राम के अनन्य भक्त होने के कारण ही तुलसीदास जी को बाल्य रूप में भगवान राम के दर्शन का सौभाग्य मिला। विदित हो कि तुलसीदास जी को भगवान राम की भक्ति की प्रेरणा अपनी पत्नी रत्नावली से ही प्राप्त हुई थी, जिसके द्वारा अपमानित किए जाने से वे राम जी की भक्ति में फिर से ऐसे डूबे कि दुनिया जहान की सुध न रही। तुलसीदास जी अक्सर भगवान की भक्ति में लीन होकर जनमानस को राम कथा सुनाया करते थे। एक बार काशी में राम कथा सुनाते समय उनकी भेंट एक प्रेत से हुई, जो अपनी मुक्ति हेतु भटक रहा था तथा तुलसीदास जी से केवल इस कारण प्रसन्न हो गया था कि तुलसीदास जी अनजाने में जिस पेड़ पर जल चढ़ाते थे, उसी पेड़ पर उस प्रेत का निवास था। वार्तालाप के दौरान उस प्रेत ने उन्हें किसी भी तरह की सहायता प्रदान करने को पूछा, तो तुलसीदास जी ने उस प्रेत से भगवान राम से मिलने की अपनी तरफ के बारे में बतलाया। तब उसने ही उन्हें हनुमान जी के आह्वान के लिए कहा था। साथ ही तुलसीदास जी से बोला कि इस जगत में सदैव अजर अमर रहने वाले राम जी के परम भक्त केवल हनुमान जी ही हैं, जो आपको भगवान से राम से मिलवा सकते हैं। साथ ही उस प्रेत ने उन्हें हनुमान जी के दर्शन करने का उपाय बतलाया। तुलसीदास जी अब हनुमान जी के दर्शन को व्याकुल हो गए और फिर उन्हें सच्चे दिल से याद करने के फलस्वरूप उनके दर्शन पा ही गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे उन्हें श्री राम जी के दर्शन करवा दें। हनुमान जी ने तुलसीदास जी को बहुत समझाने व बहलाने की कोशिश की, लेकिन तुलसीदास टस से मस नहीं हुए। तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि आपको भगवान श्री राम के दर्शन चित्रकूट में प्राप्त होंगे। प्रसन्नचित्त तुलसीदास जी उसी समय चित्रकूट के लिए रवाना हो गए और वहां के राम घाट पर अपना डेरा जमा लिया तथा श्री राम का स्मरण करते हुए व्याकुलता से उनकी राह देखने लगे। एक दिन मार्ग में उन्हें दो अति सुंदर युवक घोड़े पर बैठे नजर आए। जैसे ही तुलसीदास जी ने उन्हें देखा, वे सम्मोहित हो लगभग अपनी सुध बुध खो बैठे। जब वे युवक उनके सामने से चले गए, तब उनके सामने हनुमान जी प्रकट हुए और बतलाया कि ये युवक ही श्री राम और लक्ष्मण जी थे। तुलसीदास जी भावातुर होकर रोने लगे और पछताने लगे कि वह अपने प्रिय प्रभु को ही नहीं पहचान पाए। तुलसीदास जी को विकट दुखी देखकर हनुमान जी ने सांत्वना दी कि
कल सुबह आपको फिर राम लक्ष्मण के दर्शन होंगे। दूसरे दिन जब प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद तुलसीदास जी जब घाट पर लोगों को चंदन लगा रहे थे, तभी बालक के रूप में भगवान राम इनके पास आए और कहने लगे कि बाबा हमें चंदन नहीं लगाओगे। हनुमान जी को लगा कि तुलसीदास जी इस बार भी भूल ना कर बैठे, इसलिए वे तोते का रूप धारण कर गाने लगे। ये महाबली हनुमान जी ही थे जिन्होंने तुलसीदास जी को भगवान श्री राम का सशरीर दर्शन करवाए। इस वीडियो में आपने गोस्वामी तुलसीदास जी का हनुमान जी से मिलने और श्री राम के दर्शन करने को जाना है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताना ना भूलें। यदि आप कोई और भी पौराणिक कहानी का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।